सो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं सिड, आपका होस्ट एंड दोस्त। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे सिड स्पोर्ट्स पर। आज हम आ गए एक इंटरनेशनल बैडमिंटन प्ले के साथ, और जैसा कि आपने बोला था आपके क्वेश्चंस के लिए आ गए हैं। बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। Hello everyone, we are now with the player who has representing India in International Asian Championship and gold medalist in Bahrain and Nepal International Series, and his name is Mr. Venkat Gaurav Prasad. Hello. हेलो हेलो एवरीवन। आपने इंडियन टीम को रिप्रेजेंट किया है इतने बड़े लेवल पे, एंड यू हैव बीन डूइंग ग्रेट देयर, एंड यू हैव बीन गोल्ड मेडलिस्ट, ब्रोंज मेडलिस्ट एंड सिल्वर मेडलिस्ट इन मेनी कॉम्पिटिशन। सो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द गेम बैडमिंटन? बैडमिंटन अकॉर्डिंग टू मी इज, मैंने इसका अपना एक मीनिंग निकाला है। टन्स ऑफ बैड थॉट्स गॉन इन अ मिनट। आप अगर कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो वो लाइक ए मेडिटेशन है। तो वो उसमें आप खेलते समय सारे थॉट्स भूल जाते हैं, एक मेडिटेशन की तरह है। हाँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई बिगनर बैडमिंटन स्टार्ट करता है खेलना, तो उससे क्या वो देख सकता है अपने अंदर स्किल, या क्या स्किल रिक्वायर्ड होती है जिससे वो अपने आप को एक बैडमिंटन प्लेयर एज अ करियर बिल्ड कर सकता है? बैडमिंटन प्लेयर बिगनर के लिए सबसे बेसिक स्किल है फुटवर्क होना चाहिए उसका। वो कोचेस डिसाइड करते हैं कि कितना आगे उसका फ्यूचर डिसाइड होगा। तो जो बेसिक एज है वो 5 से 6 साल में आजकल स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों को, पेरेंट्स ले आते हैं अकेडमीज में। तो जितना अच्छा फुटवर्क है, जितना अच्छा हिटिंग रहता है शटल में, उसके हिसाब से उसको कैटेगरी डिसाइड करते हैं। तो सबसे जो बेसिक क्वेश्चन है कि मेरा कि हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज अ प्लेयर एज अ गुड बैडमिंटन प्लेयर? हाँ जी, बैडमिंटन प्लेयर के लिए जो अच्छा बैडमिंटन प्लेयर है उसको देखने के लिए सबसे पहले उसके फुटवर्क होने चाहिए। वो कोई भी एकेडमी जाते हैं या फिर अगर हम आउटडोर खेल रहे हैं कोई बच्चे, तो अच्छा हिटिंग करते हैं शटल्स को कंटिन्यू, 10 में से 8 शटल 9 शटल, और कितने दूर तक मारते हैं और कितना स्टेमिना उसके में, एजिलिटी वर्क कितना अच्छा है। इससे एक अच्छे प्लेयर की पहचान होती है बस। उसके बाद उसमें स्किल्स डेवलप किए जाते हैं। ओके। तो आपने जब एशियन इंटरनेशनल चैंपियनशिप खेली थी, तो ऐसा इंटेंस मैच सिचुएशन होता है, बहुत ज्यादा क्राउड होता है, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस एंड हाउ टू डील विद दैट एनवायरनमेंट? हाँ, शुरू में जब मैंने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया तो बहुत ही टेंस रहता था, उसमें प्रेशर मैच रहते थे। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट बोलते हैं, और साथ में मैच टेम्परामेंट खेलते ही आता है। तो उसके बाद ये रहता है कि क्रूशल मैचेस में आप कितना ज़्यादा नर्व्स कंट्रोल कर पाते हैं, साथ में अपने बेसिक के साथ स्टिक रहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। और पेशेंस लेवल आपका जितना हाई रहेगा उतने अच्छे अच्छे टेंस मैच आप निकाल पाए, लाइक महेंद्र सिंह धोनी। जैसे कि मोस्ट ऑफ मैचेस में जैसे फिनालेस होते हैं या बहुत इंटरनेशनल सीरीज के जो फाइनल मैचेस होते हैं, उनमें अक्सर होता है कि कोई एक प्लेयर जो है वो स्टार्टिंग में लीड करता है, फर्स्ट सेट जीत जाता है, सेकंड सेट, उसके बाद भी वो हार जाता है। इसके क्या रीजन होते हैं? क्या लेवल ऑफ वहाँ पर रिक्वायरमेंट लैक कर जाता है जिसके कारण वो मैच हार जाता है? हाँ, बेसिकली जो प्लेयर लीड लेते रहते हैं वो थोड़ा कैजुअल हो जाते हैं, और जो डाउन रहते हैं और उसके बाद जीतते हैं वो अपने बेसिक पे कंट्रोल करके खेलते हैं, साथ में अपने पेशेंस लेवल को और थोड़ा इम्प्रूव करते हैं और थोड़ा कंटिन्यू करते हैं उसको। उसके बाद लेवल होने के बाद फिर मैच वो जीत जाते हैं। ये क्वेश्चन एक प्लेयर के तरफ से जो बैडमिंटन खेलता है कि वो अपनी पावर और एक्यूरेसी को कैसे इंप्रूव कर सकता है, क्या ड्रिल्स कर सकता है उसके लिए? पावर एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको अपर बॉडी वर्कआउट करना पड़ेगा। पुशअप्स हो गए, जिम्स में हो गए, और साथ में एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए मल्टी शटल्स होते हैं, वो उससे एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी। बैडमिंटन स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा स्पीड वगैरह का रिक्वायरमेंट रहता है, तो उसमें फिटनेस का कितना रोल रहता है? फिटनेस का काफ़ी रोल है। आजकल बैडमिंटन भी बहुत फास्ट गेम हो गया। पहले 15 पॉइंट्स के चेंज रूल होते थे, तो उसमें एंड्योरेंस लेवल बहुत ज़्यादा चाहिए रहता था। आजकल जो 21 पॉइंट्स का रूल है उसमें स्पीड एंड्योरेंस चाहिए, साथ में एक्सक्लूसिव जंप्स चाहिए, और एजिलिटी तो शुरू से ही है बैडमिंटन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। तो उसके लिए सारे वर्कआउट करने पड़ते हैं, जिम से लेके एजिलिटी, मूवमेंट, शैडो प्रैक्टिस।
तो लाइक आप छत्तीसगढ़ में रहे, सो लाइक आप किसको रिकमेंड करना चाहेंगे, लाइक हु कैन बी अ गुड ट्रेनर एंड इन फिटनेस हु कैन डू वेल इन छत्तीसगढ़ और रायपुर? छत्तीसगढ़ में रायपुर में राहुल सर हैं। आप इस लिंक में आप देख सकते हैं उनका एड्रेस, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त हैं, हम्म। तो आप उनके पास जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं ओके। प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ। ओके। सो जैसा कि आपने इंटरनेशनल एशियन चैंपियनशिप में पार्ट लिया है एंड रिप्रेजेंटेड इंडियन टीम, सो किस टाइप की ट्रेनिंग एंड व्हाट डिफिकल्टी यू फेस टू रीच दैट पोजीशन? हमारे बैडमिंटन लेवल में एक्चुअली उतना स्पॉन्सर्स नहीं है, उतने फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो इसलिए अपने जैसे टूर्नामेंट्स हम लोग इंटरनेशनल खेलने जाते हैं, जैसे मेरे मैक्सिको, नेपाल और बहरीन में मेडल है, तो उस पॉइंट से क्वालिफाई करके मैंने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप क्वालिफाई किया था। तो उसमें बहुत सारे हम लोग अपने खुद से पैसे लगा के जाते हैं खेलने के लिए, और उसके बाद जब इंडिया टीम में आप रिप्रेजेंट करते हैं तब सारे दिए खर्चा करती है उसको। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि बहुत सारे प्लेयर्स इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, करके नहीं खेलते स्पॉन्सर नहीं होने के कारण। ओके। सो एज पर इज वर्ल्ड रैंकिंग, हमारे इंडिया के टॉप 50 में 10 से ज़्यादा मेन प्लेयर हैं, एंड एज कम्पेयर टू वुमेन मेंस बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल हमारे इंडिया में पॉपुलैरिटी फीमेल्स की बहुत ज़्यादा है। इसका रीज़न क्या है? पॉपुलैरिटी वुमेंस की इसलिए ज़्यादा है क्योंकि दोनों के ओलंपिक्स मेडल हैं और काफ़ी ऊंचा लेवल सेट किया हुआ है, और मेल प्लेयर भी अच्छा कर रहे हैं। अभी करंट में साई प्रणीत का वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल है, श्रीकांत का 4 सुपर सीरीज कंटिन्यू विनर है वो रहे हैं, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं, पारुपल्ली कश्यप, लक्ष्य सेन, शुभंकर डे, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं जो टॉप 50 में अच्छा कर रहे हैं। इन फ्यूचर अच्छा रिजल्ट आएगा बैडमिंटन में मेल्स के लिए। ओके। तो ये क्वेश्चन भी सेम एक बैडमिंटन प्लेयर से है, उसने मुझे पूछा है कि वो अपनी फुटवर्क कैसे इम्प्रूव कर सकता है इन कोर्ट्स, लाइक फुटवर्क की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हाँ, फुटवर्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए शेडो प्रैक्टिस होती है कोर्ट्स में, हम्म। और उसके लिए छोटे छोटे मूवमेंट्स बताए जाते हैं। जो जो फुटवर्क उसको प्रॉब्लम करता है हम्म। उसके ज़्यादा ज़्यादा मूवमेंट्स कराए जाते हैं, तो उससे अपने वो फुटवर्क इंप्रूव कर सकता है। साथ में ट्रेनिंग्स तो इम्पॉर्टेंट है ही, ट्रेनिंग्स के बाद ही फुटवर्क कर पाएंगे अच्छे। तो हाँ, जैसे कि हर स्पोर्ट्स में एक रोड मैप होता है कि आप कैसे एक बिगनिंग से स्टार्ट करके आप इंटरनेशनल इंडिया लेवल पे खेल सकते हैं, तो बैडमिंटन में इसका रोड मैप क्या है? बैडमिंटन में भी ऑलमोस्ट सेम ही रोड मैप है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में पहले आप डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बनिए, स्टेट लेवल में स्टेट चैंपियन बनिए, फिर जोन लेवल होता है, वहाँ से आप नेशनल्स क्वालिफाई करिए, नेशनल क्वालिफाई करने के बाद आपका रैंक आता है। तो नेशनल नेशनल में अगर मेडल है आपका तो आपको बीआई एक दो टूर्नामेंट आपको स्पॉन्सर करती है खेलने के लिए, और या फिर आप अपने पैसे से रैंकिंग होने के बाद आप इंटरनेशनल पार्टिसिपेट कर सकते हैं वर्ल्ड रैंकिंग आने के बाद से। उसके बाद वर्ल्ड रैंकिंग से आप बहुत सारे टूर्नामेंट क्वालिफाई करेंगे, जैसे बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स। ये वर्ल्ड रैंकिंग से ही क्वालिफाई आप कर पाएंगे, जिसके लिए आपको सारे वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट्स खेलने पड़ेंगे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप एशियन इंटरनेशनल चैंपियनशिप इतने बड़े लेवल तक आपने खेला है, तो आपने आपने जो इतना सारा लेवल पास किया, इतना एक्सपीरियंस गेन किया, सो उस एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग आप पेरेंट्स को या आने वाले प्लेयर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहें? मैं पेरेंट्स को इतना ही कहना चाहता हूँ, जैसे मैं खुद पे, मेरे पेरेंट्स बैडमिंटन के लिए कुछ भी कभी इन्वॉल्व नहीं हुए। वो मुझे एकदम फ्री छोड़ दिए थे खेलने के लिए, आप खेलो, जो भी करोगे अच्छा है बुरा कुछ सीखोगे लाइफ में। और इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ, आप किसी भी फील्ड में जाते हो, चाहे बैडमिंटन, चाहे स्पोर्ट्स, चाहे स्टडी, स्टडी में भी आपको पूरा टाइम देना ही पड़ता है, तो इसीलिए आप कोई भी फील्ड चूज़ करो, आप उसमें कंटिन्यू हार्ड वर्क करो, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ओके। सो इट्स लाइक थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच टाइम, लाइक आप हम मुझे लगा कि आप बहुत सारे मेरे जो जिसमें मैं क्वेश्चन पूछे उनकी बहुत सारी क्वेरीज क्लियर हुई होंगी, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। So guys, thank you so much for watching this video. If you find this video helpful for you, please share with your friends and like, subscribe कर देना। एंड सर का मैं डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया स्टफ दे दूंगा, सिक्स पोस्ट पर के भी सोशल मीडिया पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बू।